हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल मशीन मेड कैड गेम सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि G90 और G91 का यूज कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। तो चलिए समझते हैं G90 और G91। देखिए दोस्तों, G91 और G91 दो अलग अलग जी कोड है। इन दोनों का जो यूज है वो अलग तरीके से होता है। एक जो G90 है वो हमारा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है, और जो G91 है वो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग है। ये दोनों दो टाइप के कोड होते हैं। एक इंक्रीमेंटल में काम करता है और एक दूसरा जो है वो एब्सोल्यूट मोड में काम करता है। तो चलिए समझते हैं। इसके लिए हमको एक ड्राइंग समझना पड़ेगा, ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे यूज करते हैं दोनों का। चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास कोई एक ऐसा, इसको निकाल देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा ये। ऐसा कोई आपके पास पीसीडी है और आपको यहाँ पे 4 होल करने हैं, और मान लो इसका एक सेंटर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे x कर देते हैं। यहाँ से मान लो इसका 50 है और ये जो है वो 50 mm है। अब यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे पकड़ते हैं और इसको मान लो इसका ड्रिल रखते हैं, 10 का ड्रिल रखते हैं, डायमीटर 10 का ड्रिल यहाँ पे रख देते हैं। अब आपको मान लो इस पार्ट का, इस कंपोनेंट का आपको प्रोग्राम बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, इसका पोजीशन कैसे लिखेंगे। तो अगर आप एब्सोल्यूट मोड में प्रोग्रामिंग करते हो तो पहले, अगर आप G90 यूज करते हो तो कैसे करोगे। देखो, अगर आप G90 यूज करते हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर में आएंगे जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद पहला जो पोजीशन आएगा, मान लो इसको P1, इसको P2 कर देते हैं, इसको P3 कर देते हैं, इसको P4 कर देते हैं। 4 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब 4 पॉइंट में पहले हम P1 का जो कोऑर्डिनेट है वो लिखेंगे। P1 यहाँ पे लिख देते हैं। मान लो हमारा P1 ये है, तो ये कैसे आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये 50 है और यहाँ से ये 50 है, तो क्या आएगा x 25 y 25। तो हमारा पहला पोजीशन आ गया। दूसरा जो आएगा P2 वो आएगा x -25 y 25.0। सब में 0 0 आएगा, ये इंपॉर्टेंट है 0 0। और जो P3 है वो यहाँ पे आएगा x -25.0 और y -25.0। ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। पॉइंट 4 जो है वो आएगा हमारा x 25.0 y -25.0। ये तो हमारा हो गया एब्सोल्यूट मोड में प्रोग्रामिंग करने का। बट अगर आप यही प्रोग्राम अगर इंक्रीमेंटल मोड में लिखते हो तो आपको कैसे लिखना चाहिए या कैसे लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब आते हैं G91 पे। इंक्रीमेंट INC कर देते हैं यहाँ पे, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग पोजीशन। अब सबसे पहले P1 इसको ऐसे रहने देते हैं, P1 और ये P2, सॉरी ये P3 है, P1 P2 P3 P4। अब सबसे पहला पोजीशन तो हमारा यहाँ पे आएगा। जैसे मान लो जी, सबसे पहले हम 0 में आएंगे। अगर आप 0 पे नहीं जाते हो तो आपको पहले पोजीशन पे सीधा जाओ, G00 G91। अब यहाँ से डायरेक्ट आपको सेंटर डालना पड़ेगा। कितना, x 25 y 25.0। और इसके अलावा अब आपको, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब दूसरे पॉइंट में जाने के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ से हम इंक्रीमेंटल मोड में जाएंगे। तो हमको y शिफ्ट नहीं करना है क्योंकि इसका सेंटर बरोबर है, तो यहाँ से x -50 डाल देंगे हम। क्योंकि यहाँ पे अगर इंक्रीमेंटल में अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो जिस पोजीशन पे हम जाते हैं पहली बार, जो अगर G91 यूज करते हो तो आपका जो पार्ट काउंट है, वो पार्ट काउंट नहीं, सॉरी, जो आपका पार्ट का 0 है वो जिस पोजीशन पे आप मूव करते हो वहाँ पे 0 हो जाता है उसका।
तो जैसे यहाँ से मूव किए हम पहले बार यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका 0 हो गया। अब हमको जो दूसरा कोऑर्डिनेट देना है वो इसके रेफरेंस से देना है, तो इसके रेफरेंस से y हमको कुछ मूव नहीं करवाना है, यहाँ से सीधा हमको आना है इसके सेंटर में। तो उसका सेंटर यहाँ से 50 होगा। कैसे, ये हमारा 50 है तो यहाँ से 50 डाल दिया तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो P3 है। P3 में क्या होगा कि यहाँ पे है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको x मूव नहीं करवाना है, यहाँ पे हमको डाल देना है y माइनस 50.0, ये हो गया। और यहाँ से हमको P4 पे जाना है, तो यहाँ से क्या डाल देंगे x 50.0, ये हमारा काम हो गया, ओके हो गया। चलते हैं ड्राइंग पे और वहाँ पे समझते हैं। एक तो एक एग्जांपल था, अब इसको हम ड्राइंग पे अपने यूज करेंगे और सही तरीके से एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा ड्राइंग है, देखो यहाँ पे ट्यूटोरियल टू एक्सरसाइज का है। यहाँ पे ड्राइंग में पहले समझ लेते हैं क्या क्या करना है हमको। सपोज मान लो यहाँ पे हमको 15 का एक यू ड्रिल चलाना है, इस पोजीशन पे और इसमें भी और इसमें भी। हम यहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे, बाकी सारी चीज़ें दूसरे किसी प्रोग्राम में हम बनाएंगे, पूरी तरीके से पूरा जॉब ही बनाएंगे। बट ये G91 और G90 को समझने के लिए इस ड्राइंग का यूज करेंगे आज। देखो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है 200 बाई 100 और 30 mm थिकनेस में है। यहाँ पे देखो ये 30 mm दिख रहा है आपको, ये और यहाँ से मैं कलर बदल देता हूँ। चलिए, ये 30 mm दिख रहा है आपको, और ये 15 डाया 15 का, और ये डाया 30 का, और ये डाया 45 का। ऐसा ड्रिल करना है हमको एक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है, देखो आप यहाँ से। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। एक ये दिया है 25 mm और एक ये दिया है 50 mm और एक ये दिया है 75 mm। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक ड्रिल का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि G90 और G91 का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको, यहाँ से आपको कैपिटल में लॉक कर लेना है। और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ Notepad++, क्योंकि ये काफ़ी बेस्ट है प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आप मैनुअल प्रोग्रामिंग करते हो या फिर आप कोडिंग लाइन में हो तो ये काफ़ी बेस्ट है। इसके लिए मैं ये ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत मज़ा आता है प्रोग्रामिंग एडिटिंग करने में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोई भी एक प्रोग्राम का नंबर लिखेंगे और यहाँ से मैं मान लो 1400 का एक प्रोग्राम नंबर नेम दे देता हूँ। अब देखो यहाँ से मैंने 1400 लिखने के बाद मैंने एंटर किया तो डायरेक्ट दूसरे लाइन में आ गए हम। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, G91 और स्पेस करेंगे G28 और यहाँ पे लिखेंगे हम Z0.0। इसके बाद हम एंटर मारेंगे G91 G28 Y 0.0 और X 0.0। इतना तो हमारा जो बेसिक है वो आता है। इसके बाद अब हम कुछ करेंगे क्या, मतलब अब प्रोग्रामिंग पे आएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास रोटरी एक्सिस है तो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, यहाँ ही दे सकते हो आप, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ही A 0.0, अदरवाइज आपके पास अगर B एक्सिस है तो B 0.0 ऐसा लिख देने का। ये आपका मशीन का होम हो गया। अब क्या करने का, इसके बाद हमारा क्या आता है कि जैसे मान लो हमको एक यहाँ पे ड्रिल का प्रोग्राम बनाना है तो क्या करेंगे, अब हमको टूल चेंज करवाना है। क्या, कैसे चेंज करवाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज मान लो मेरे को 1 नंबर का टूल चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे टूल नंबर 1 M06। अब ये क्या है कि ये 1 नंबर का टूल है, ये चेंज करके आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम अपना जो एक सेफ्टी लाइन होती है वो इनपुट करेंगे। क्या क्या इनपुट करेंगे वो आप देख लो, G0 G90 G40 G80 G17 G49 और इसके अलावा
क्या आएगा यहाँ पे G0, G90, G40, G80, G17, G21। अगर आप इनपुट करना चाहते हो तो काफ़ी वेस्ट रहेगा। ये इतना लिख दिया आपने। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे जहाँ पे हम अपना जो वर्क ऑफसेट का पहला पोजीशनिंग होता है वो देंगे। बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे मान लो मैंने इस पार्ट का जो 0 है वो यहाँ से एक टूल में ले लेता हूँ, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको समझाने के लिए। कहाँ पे गया, रुकिए 1 मिनट। ओके, थोड़ा टाइम लेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड का। ओके, यहाँ से चालू हो गया ये हमारा टूल। इसको हम साइड में रखेंगे। और देखो दोस्तों, जैसे मान लो मैंने जो ये पेन चालू हो गया हमारा, पेन से समझेंगे हम। यहाँ पे मैंने जो पार्ट का जो 0 है मैंने यहाँ पे रखा है। मान लो ये हमारा y एक्सिस है, ये y हो गया, और ये हमारा x एक्सिस हो गया, x यहाँ पे। तो हम पार्ट का जो 0 रखेंगे वो यहाँ पे रखेंगे। ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे रखेंगे। सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट। ये माउस से थोड़ा लिखने में मज़ा नहीं आता है, इसको डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओ करके लिख देता हूँ, आप समझ जाए। यहाँ पे ये पॉइंट पे मैंने यहाँ पे पार्ट 0 कर दिया है। अब यहाँ से ही हम सारी डायमेंशन जो है वो डालेंगे। यहाँ पे हमने ये y एक्सिस में, ये हमारा y एक्सिस है, तो यहाँ पे y सेंटर पे 0 कर दिया है और यहाँ पे x 0 कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए माउस पे आते हैं, 6 लाइन में आते हैं। यहाँ पे मैंने 0 कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से पहली जो हमारी पोजीशनिंग है वो इनपुट करेंगे। कैसे, G0, G90 तो डाला ही मैंने। अभी ये नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। G54, यहाँ पे मैं वर्क ऑफसेट ले रहा हूँ। वर्क ऑफसेट कहाँ पे आप रखते हैं, G54 से 59 में कहाँ पे आप इनपुट कर रहे हैं, वो ऑफसेट कहाँ पे ले रहे हैं, आपके पास कौन सा वर्क ऑफसेट अवेलेबल है ड्यूरिंग टू मशीनिंग टाइम, वो आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे G0, G54। अब मान लो मैं यहाँ से दे देता हूँ x, जो हमारा पहला पॉइंट है वो 25.0 और y जो है वो हमारा 0.0 है। ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्पिंडल देंगे। स्पिंडल बोले तो मान लो मैं 1500 घुमा रहा हूँ और यहाँ से हम 03 घुमा देता हूँ। इस तरीके से हमारा जो अभी पहला पोजीशन है वो आ गया, पहले पोजीशन में आ गया। अगर हम G90 का यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम G90 का यूज करके प्रोग्राम बना रहे हैं पहले कंडीशन में, अभी दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, हम दूसरे कंडीशन में G91 का यूज करके हम पोजीशनिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अब क्या डालेंगे, ये हमारा स्पिंडल रोटेट हो गया। अब इसके बाद हम क्या इनपुट करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे डालेंगे G43। अब अगर हम 1 नंबर का टूल ले रहे हैं तो H1 लेंगे। H1 मतलब 1 नंबर का हाइट जो है वो कंसीडर करेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे Z को 20 mm कॉल कर रहे हैं। इसके बाद हम एक ड्रिलिंग साइकिल लिखते हैं G91। ये 98 और 99 में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये G98 और G99 दोनों को। तो अभी तक ड्रिलिंग के लिए ये यूज करते हैं G98 और G81, यहाँ से हम यूज करेंगे। इसके अलावा Z मान लो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे Z माइनस 10.0 और यहाँ से R है वो हम रख देंगे 1.0। फीड दे देते हैं 35.0। ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया पहले पोजीशन पे। अब दूसरा क्या होगा कि यहाँ से हम दे देंगे x50.0 और तीसरे में दे देंगे x75.0 और इसके बाद हम कैरेट साइकिल को कैंसिल कर देंगे और फिर स्पिंडल को बंद कर देंगे
कूलेंट को बंद कर देंगे यहाँ से। फिर G91 G28 Z 0.0, इसके अलावा हम दे देंगे G90 नहीं देंगे, G28 दे देंगे तो भी ले लेगा G28 Y 0.0 और यहाँ से हम M30 दे देंगे। ये एक हमारा जो प्रोग्राम तैयार होता है वो G90 का यूज करके तैयार होता है। अब अगर हमको इसी प्रोग्राम को G91 में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए दोस्तों, उसमें करने को कुछ है नहीं। दूसरा यहाँ पे एक नई फाइल में ले लेता हूँ। पहले फाइल में क्या हुआ था कि आपने सेम प्रोग्राम आया, मैंने सब कॉपी मान ला, Ctrl+C किया, यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब आपको जो पहली पोजीशनिंग होगी वो आपको क्या करना है कि X25 यहाँ पे तो हमारा मूवमेंट आएगा ही, यहाँ पे आएगा। अब अगर आप लिखना चाहें तो, क्योंकि ये ड्रिलिंग साइकिल है तो आपको अलग से पोजीशनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये ड्रिलिंग साइकिल चलती है तो एब्सोल्यूट मोड में चलती है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अलग से सब प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हुआ, पहला पोजीशन आया। अब चलिए यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं बुला देता हूँ, मान लो M98। ये सब प्रोग्राम कॉल करने का तरीका है, M98 से बुलाएंगे। और जो हमारा प्रोग्राम नंबर होगा, मान लो 5 नंबर का प्रोग्राम है तो P05 यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। अब देखो दोस्तों, अब क्या होगा, यहाँ से मैं 5 नंबर का प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। O0005 यहाँ से इनपुट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, G91 इंक्रीमेंटल में बना रहे हैं। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, X, पहला पोजीशन क्या है हमारा 50, दूसरा क्या है, अब यहाँ से 75 है तो हमको यहाँ से 75 ही डालना है। X 75.0, यहाँ पे 50.0 आएगा, सॉरी यहाँ पे 50.0। फिर इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे G90 डाल देंगे, M99 डाल देंगे। नहीं डालेंगे तो भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमारा जो हो गया, ये सब प्रोग्राम हो गया। अभी क्या करेगा ये G91, यहाँ से क्या करेगा, 50 mm शिफ्ट हो जाएगा। ये सेंटर से 50 mm शिफ्ट हुआ, Y कुछ भी शिफ्ट नहीं होगा। X में फिर क्या होगा, ये 75 mm शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये आपका कैनर साइकिल ख़त्म हो जाए तो आपको यहाँ पे एक कोड डालना पड़ेगा G90। बस आपको इतना ही करना है, आपका जो प्रोग्राम है वो परफेक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप ये 2 होल के अलावा और आप बहुत सारे होल करना चाहते हो, मान लो आपके पास 10 से 15 होल हैं, तो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट आपको प्रोग्राम है वो लिखना पड़ेगा सही तरीके से। अगर ऐसा नहीं बनाना चाहते हो तो सिंगल लाइन में करो, वो सिंगल लाइन प्रोग्रामिंग करो, वो भी बेस्ट है। अब देखो दोनों प्रोग्राम में फ़र्क क्या है। इसमें क्या है, एक सिंपल सा जो पोजीशन है वही डाल देंगे, और इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि एक सब प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। मान लो ये बढ़िया भी है, ऐसा नहीं है, पर आपके पास ज़्यादा होल है मान लो, और कभी कभी क्या होता है फाइनल में मेमोरी कम होती है, तो उसकी वजह से हमको एक सब प्रोग्राम बना लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब बार बार कहीं भी रिपीट करना हो तो वो रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपके कुछ भी कमेंट हो, सुझाव हो, सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तो फिलहाल ये मिलिंग का सीरीज़ चल रहा है, मिलिंग का ख़त्म होने के बाद हम सीधा जंप करेंगे टर्निंग पे, जिसमें हम लाइव प्रैक्टिकल समझेंगे ऑन द मशीन, वहाँ पे ही समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।